मधुर वाणी में राम जी ने हृदय से लगाकर हनुमान जी से कहा गए, सुत सुनो सुत तो ही ओरण मैं नाई, देखे ओ करी विचार मन माही, पुने पुने कपी चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। क्या कह रहे हैं भगवान राम? सत्य, मैं तुझसे कभी उऋण नहीं हो सकता। जो कार्य तुमने मेरे लिए कर दिया है, कुछ भी तो उसके रिटर्न में वापस नहीं दे सकता, और किसी भी कुछ भी कर कर उऋण नहीं हो सकता। बार बार हनुमान जी ने चरण पकड़े हुए हैं, दंडवत प्रणाम, प्रभु उठा रहे हैं, हनुमान जी उठ नहीं रहे। और जब रामचंद्र भगवान ने उऋण होने की बात कह दी कि कभी एहसान खत्म नहीं हो सकता, उऋण नहीं हो सकता, भगवान के हाथ जोड़े, हाथ हवा में कर कर सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण पड़े प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान आपके मुख से सुनकर मैं बावला ना हो जाऊं। आप कह रहे हो कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। इस दास को आपने अपने चरणारविंदों की सेवा दी, आपके प्रताप से, आपकी दया से मैं आपका कार्य करके आया हूं, सीता मां के दर्शन करके आया हूं, सीता मां का आशीर्वाद पाकर आया हूं, और आज आप हमें ये कह रहे हैं त्राहि त्राहि भगवंत, ये प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कहते हैं जो महादेव उमा को ये कथा सुना रहे हैं, वे भी इस दृश्य में मुग्ध हो गए, समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। जिन हनुमान जी महाराज ने इस सागर को पार कर सीता मां का पता लगाया है, सीता मां की सदा श्री रामचंद्र भगवान को लाकर दी है। और जैसा मैंने कल कहा, अभी तक ऐसे ऐसे विरह के प्रसंग, दुख के प्रसंग चले, मन दुखी होता गया। प्रभु के इस लीला को देखते हुए भी भक्त पढ़ते हुए, सुनते हुए, गाते हुए चिंतामग्न रहने लगे। और तब हनुमान जी महाराज पधारे और न सिर्फ सीता जी का पता लगा कर आए, बल्कि लंका में जाकर, अपने शत्रुओं के गढ़ में जाकर उनके सोने की लंका जलाकर आ गए।